करें आपको जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासिर मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद का पीछा करेंगे। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ज़हूर बुलेदी ने कहा कि ऐसे वाक़यात की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। शुएब नौशरवानी बोले, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा, दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि कोयटा में एक हफ्ते से दहशतगर्दी का संगीन खतरा था। मोबाइल नेटवर्क सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद किए गए। चंद हफ्तों में 2 दिहाइयों के मसाइल हल करना मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। जमाल रईसानी रुकन कौमी असेंबली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बलूचिस्तान के हालात और आज की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिससे पता चलता है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो तमाम लोग तो एक पेज पर हैं, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है सूबाई वुज़रा और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से, ये एक वाज़ेह पैगाम है दुश्मन के लिए कि जो भी रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, बलूचिस्तान के अमन को सबताज करने की कोशिश करेगा, चाहे वो BLA की शक्ल में हो, चाहे वो BLF की शक्ल में हो, वो उसको ठोस इक़दाम के तहत उसको निपटा जाएगा उनके खिलाफ। और साथ साथ ये भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जो रूल है, स्ट्रेटेजी है इस जंग का, वो बदल चुके हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर कर हमारे नौजवानों के दिलों में और ज़हनों में रियासत के खिलाफ, फोर्सेस के खिलाफ नफरत की बीज उगा रहे हैं। तो लिहाजा मीडिया और नौजवानों से ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 12 जो भी न्यूज़ आता है उसको क्रेडिबल सोर्सेज से उसको तस्दीक किया जाए और फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए, क्योंकि आज अगर बलूचिस्तान इस हालात में है, ये बलूचिस्तान का ये आज के हालात नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न के तहत होते जा रहे हैं। और हम हर वक्त ये कहते आए हैं कि इसमें हम जो है एक्सटर्नल पावर्स को हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। ये एक एजेंडा के तहत हमारे बलोच नौजवानों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ बिल्कुल कोई भी जो दहशतगर्दों के नैरेटिव को सपोर्ट करता है और दहशतगर्दी की तरफ बढ़ता है, उसके खिलाफ ठोस इक़दाम। अच्छा जमाल साहब, जिस तरीके से आपने कहा एक्सटर्नल पावर्स की अगर बात करें तो वो उसी तौर पे हम देखते हैं एक्टिवेट हो सकती हैं जब आपकी गवर्नेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। शाहिद रिंद साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम समझते हैं मसाइल बैड गवर्नेंस की वजह से हैं। बलूचिस्तान असेंबली मुज़ाकरात का सबसे बड़ा फोरम है, सबको मिलकर इस पर भी बात करनी होगी। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, तालीम के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, नौजवानों के कई मसले मसाइल हैं। लेकिन हमें इस कंफ्यूजन से निकलना होगा कि ये जो BLA जैसी तंजीम आजकल एक्टिवेट हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, खौफ व हिरास फैला रहे हैं, ये ना ही गुड गवर्नेंस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ना ही बलोचों के हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फैक्टर्स मैंने बयान की ये दहशतगर्दी को कम्प्लीमेंट करती हैं, लेकिन ये इसका जो रूट कॉज है वो नहीं है। और बिल्कुल अगर नेगोशिएट करना भी है, हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तहत, जो कि सबसे बालातर इंस्टीट्यूशन है, उसके तहत हम अपने जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करें, कोई दहशतगर्द के साथ नेगोशिएट नहीं होगा। सही। अच्छा जमाल साहब, आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया BLA का। BLA के हम देखें तो नौजवानों को टारगेट करते हैं और उनका जो माइंड है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं, नौजवानों को टारगेट करने के ऊपर आप लोगों की जानिब से किसी किस्म की कोई कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जी, बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, जो कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इसे कैबिनेट से अप्रूव कराया है। इसका मेन मकसद ये है कि हम नौजवानों को स्किल बिल्डिंग की तरफ दें, उनको एम्पावर करें ताकि वो उस मेज पे बैठे जिधर उनके लिए फैसले होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान हमसे मायूस हों और किसी के बहकावे में आकर बंदूक उठाकर अपनी रियासत को, अपनी फोर्सेस को मारे। तो उस पर हर दिन रात काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आवाम से भी ये अपील है कि पेशेंस रखें और बेहतरी की तरफ हम गामजन होंगे। रुकन कौमी असेंबली जमाल रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।